सो आज आपण बघणार आहोत की मोस्ट ऑफ द डाव लेयर मधून ऑल स्टुडंटचा डेटा किंवा मल्टिपल मेथड जे आहेत फंक्शनिंग जे आहेत त्या कशा आपल्याला इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत. सो गाइज रिमेंबर वन थिंग कि अपन जो डेटा स्टोर करतो वो डेटा मैक्सिमम हम 100% डेटा जो है डेटाबेस में ही स्टोर करते हैं. बट डेटाबेस से रियल टाइम में कनेक्ट करने के लिए एडवांस जावा का जेडीबीसी या फ्रेमवर्क में हाइबरनेट या डेटा जेपीए, इन तीनों में से कोई भी एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं. आजकल प्रोजेक्ट में डेटा जेपीए या हाइबरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. जेडीबीसी बहुत ही कम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके उसमें डेटा स्टोर और वर्किंग करने के लिए. जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. दैट सिंपल. So we are not using here JDBC or nor database. तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? डमी डेटा हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं. डमी डेटा हम लोग जो है क्रिएट करेंगे. तो मल्टीपल यूजर मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप एक जगह पे ग्रुप करते हो तो कलेक्शन होता है. और वो कलेक्शन जो है वो डुप्लीकेट डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग लिस्ट लेते हैं, स्टैटिक लिस्ट, जो कि डेटा परसिस्ट करके रखेगा. और लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप कैसे क्रिएट करते हो, कैसे कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. और कौन से लेयर पे रहेगा, मैं विजुअलाइज करने के लिए पेंट का इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों को. आई विल शेयर इट वंस. ये वाला पेंट है, ठीक है. तो आपका ये जो है ये यूजर तो यहीं पे रहेगा. देन सर्वर में आपको पता ही है कि 4 बेसिकली हम लोग लेयर बनाते हैं. मोस्टली 3 लेयर इंपॉर्टेंट होती है. मॉडल जो है वो सपोर्टेड होता है, सपोर्टर होता है. और ये वाला जो पार्ट होता है डेटाबेस है. आर यू एबल टू सी माय पेंट स्क्रीन? यस सर. Yes, sir. ओके. तो व्यू से जो डेटा आएगा वो आएगा सर्वर पे. आई एम रिमाइंडिंग, आपको याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं. मैं हर सेशंस में यही बता रहा हूँ, तो यू फील समटाइम बोर. ये पहली जो लेयर है आपकी, ये पहली लेयर कंट्रोलर, दूसरी लेयर जो है सर्विस, तीसरी लेयर जो है वो डाउ जो एक्चुअली डीबी के साथ कनेक्ट करते हैं. और बीच में वो मॉडल होता है जो फील्ड हमें चाहिए यूजर से, व्यू से, वो फील्ड हम सारे इसमें देते हैं. और इसका ही ऑब्जेक्ट, ये मॉडल का ही ऑब्जेक्ट सारा पास होते रहता है टिल द एंड डीबी तक. लेकिन डाउ लेयर में हम लोग अभी हमारे पास डीबी है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे. यहाँ पे हम लोग डीबी नहीं यूज कर रहे हैं, तो डीबी के जगह पे हम डाउ लेयर में लिस्ट बनाएंगे. देखो जैसे कि लिस्ट, और ये होगी स्टूडेंट, हमारा जो है हमारे केस में स्टूडेंट मॉडल की लिस्ट होगी हमारे लिए. इसलिए हमने डायमंड ब्रैकेट में जो है स्टूडेंट मॉडल का इस्तेमाल किया है. हाँ, तो ये हम लोग बनाएंगे, इसको नाम देते हैं. अभी डेटाबेस है नहीं तो हम लोग इसे नाम देंगे स्टूडेंट डीबी. बट ये डेटाबेस नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारा सिंपली कलेक्शन है. और हम लोगों ने अभी सीखा नहीं है वो बनाना डेटाबेस एंड ऑल, तो इसीलिए मैं ये यूज करने वाला हूँ. तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्या, इसमें सारा डेटा मैं ऐड करूंगा. जो भी डेटा है ना, ये डेटा, सारा डेटा इसमें ऐड कर दूंगा मैं. आप लोगों को मैंने डेटा ऐड करने का सिखाया है कि कैसे ऐड करते हैं. तो पहले तो आपको स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. मॉडल जैसे कि S1 यानी पहला स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट मॉडल. स्टूडेंट मॉडल ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया. और इसको हम लोग आगे जाएंगे और इसको बनाएंगे. तो ये S1 हुआ. ऐसे ही हम लोग 4-5 जो है ऑब्जेक्ट जो है बना के लेंगे और वो ऐड करेंगे स्टूडेंट डीबी में. जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए, हमें इस पे काम करना है इसलिए. तो यही कोड होगा. ये जो होगा ये डेटाबेस नहीं, बट हमारा जो बेसिकली कलेक्शन ही यूज करेंगे जावा का.
तो कैसे करते हैं, तो मैं वापस आपको ले चलता हूँ हमारी इंटेलिजे के स्क्रीन पे और थोड़ा कोड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जो है लिस्ट बना रहे हैं, देखो पब्लिक, इसे पब्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग एक्सेस करेंगे आउट ऑफ द क्लास, मतलब दूसरा क्लास भी इसे इस्तेमाल करेगा। लिस्ट एंड डायमंड ब्रैकेट में ये इसमें स्टोर क्या होना चाहिए, ओनली डायमंड ब्रैकेट यानी जेनेरिक्स होता है दोस्तों। और यहाँ पे जेनेरिक का मतलब ये है कि इसमें ये कलेक्शन में बाय डिफॉल्ट ऑल द वैल्यू स्टोर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसमें स्टूडेंट मॉडल का ही ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, इसीलिए हम ये डायमंड ब्रैकेट में स्पेसिफाइड करते हैं। और ये लिस्ट जो है ये होता है हमारे यूटिल पैकेज में, तो यही यूज करना। देखो लिस्ट है ना आपका AWT वाले पैकेज में भी है, लिस्ट आपका ये XML स्कीमा में भी है, बट हमें हमेशा जावा यूटिल वाला ही यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट DB इक्वल टू न्यू, और ये ऑटोमेटिकली मैं इसमें एरे लिस्ट में दे दूंगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरा सारा डेटा खो जाएगा, इसमें मैं जो डेटा है भर दूंगा। ओके, बेसिकली अभी ये जो डेटा है ये स्टूडेंट डॉट, अभी यहाँ पे पुट जो है ये ऑपरेशन में स्टूडेंट DB, ये पुट ऑपरेशन यहाँ पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी है, और जब हम किसी मेथड को कॉल करना है तो मेथड मेथड में ही लेना होता है, लेकिन हमारे पास ना मेन मेथड नहीं है, तो हम इसे किस में इनिशियलाइज करेंगे, कौन से जगह पे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने बेसिक में सीखा है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में, ऑब्जेक्ट जब जैसे ही क्रिएट करेंगे तो उसमें डेटा भरना चाहिए, इनिशियलाइज होना चाहिए। तो वो चीज हमने कहाँ पे सीखी है, तो वो जो है हम लोग कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। तो ये जो कोड है ये मैं कंस्ट्रक्टर में मूव करूंगा। कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट डाउ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको पता ही है, पब्लिक नो रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये जो कोड है ये डाल देंगे यहाँ पे हम लोग। इस तरह से, इस तरह से हम लोग उसे भर सकते हैं। इससे भी और मैं थोड़ा सा सिंपल सिखाने से पहले आप लोगों को, सॉरी यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, डॉट ऐड कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है STUD स्टूड, S1 कर लेते हैं ताकि सिंपल रहेगा, स्टूडेंट मॉडल। और यहाँ पे हमारा आईडी रहेगा फर्स्ट कॉमा, ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, फर्स्ट नेम सतीश, सतीश के ओनली कुमार, ठीक है, दैट्स इट। और ये जो है हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा डेटा ऐड हो गया। तो ऐसे जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 4-5 जो है ऐड करेंगे ऐसे, जैसे कि टू, इसमें टू, तो अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आपको कैसे दिख रहा है देखो, इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे, डेटा वैल्यू जो है हम लोग उसे चेंज करेंगे। एटलीस्ट 5 में पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। 3 4 एंड वन मोर, चलो 6 हो जाएगा। 5, हमें मल्टीपल डेटा चाहिए, 6, और लिस्ट में ऐड भी कर देंगे। इसे करेंगे कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे करेंगे 3 4 5 6। ये हमारे पुराने जमाने में ऐसा इस्तेमाल होता था। अभी कितनी लाइन मैंने यूज की,
12 लाइन। अभी के जमाने में ऐसे नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। अभी के जमाने में ना ऐसे लिस्ट क्रिएट की जाती है, मैं बता देता हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ। पहले ऐसे करते थे, एज एज लिस्ट, और ये जो कंस्ट्रक्टर होता था ना, ये वाला डायरेक्ट डाल देते थे इसके अंदर, ऐसे ऐसे इस तरह से डाल देते हैं। बट आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे ये नहीं ले रहा हूँ। आपको थोड़ा सा कोडिंग का एफर्ट रहेगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, डेटा क्रिएट किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सतीश, मृणाल पाटिल, देन सरोन टी, देन तनु पी, विवेक पी, एंड श्रेया पी। ठीक है, ऐसे बनाया मैंने। आप बोलोगे कि सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे क्यों किया हमने ऐसा? ठीक है, ओके, ग्रेट बात है, अच्छी बात है। चलो, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे इसका जो डेटा मिलेगा, ये इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, तो अभी मुझे क्या चाहिए मेरे दोस्तों, कि मैं व्यू से मांगूंगा, मुझे मृणल का डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, मुझे मृणल का डेटा चाहिए, मुझे मृणल का जो डेटा है वो डिस्प्ले करना है। पब्लिक में एक रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, देखो, मृणल का यूजर नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, किसी का भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर मैं पुट करूंगा, तो उसकी सारी डिटेल, उसके रिगार्डिंग की सारी डिटेल जो है मुझे दिखाई देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, एक मेरे व्यू में लिखता हूँ ये फंक्शन, कि पब्लिक गेट स्टूडेंट, मतलब मुझे स्टूडेंट चाहिए, गेट स्टूडेंट बाय गेट स्टूडेंट बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसका ये हम लोग इस फंक्शन का नाम या इस मेथड का नाम जो है ना, कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग। और मुझे ये रिटर्न नहीं करना है, यहीं पे मुझे उसे प्रिंट करना है, इसलिए मैंने वॉइड लिया। तो इस मेथड का जो नाम है ना, हम लोग गेट कर रहे हैं स्टूडेंट बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पास करके। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, कंट्रोलर में। कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, सर्विस से। और सर्विस से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, डाओ में। ओके, तो क्या आपने ये वाली मेथड बनाई है? क्या ये वाली मेथड आप लोगों ने बनाई हुई है? कंट्रोलर में ये वाली मेथड आपने बनाई हुई है क्या? गाइस, आप मुझे बताओ कि क्या आपने ये मेथड बनाई है। ये जो मेथड है, ये कंट्रोलर में आपने बनाई, मृदल? नहीं, नहीं। नहीं। तो कंट्रोलर में आपको ये बनानी होगी, तो सेम मेथड बनानी होगी आपको। ओके, सेम मेथड तो, बाकी सब सिग्नेचर तो सेम रहेगा, बट थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं आपको बता देता। चलो, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा गाइस आपके लिए। ओके, कंट्रोलर पे वो रिक्वेस्ट आएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, और डेटा कौन सा रिटर्न करेगी, वो स्टूडेंट मॉडल का, और गेट स्टूडेंट बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दोनों मैच होंगे तो वो डेटा जो है आना चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, कॉमा स्ट्रिंग लास्ट नेम। ठीक है, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दी है। और ये जो है ये रिटर्न करेगी
एक डेटा, कहाँ से रिटर्न करेगी वो डेटा, वो जो डेटा रिटर्न करेगी, लेकिन इसके पास तो डेटा है नहीं कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर डेटा किसके पास से लेता है, कौन से लेयर से कंट्रोलर डेटा लेता है, बताओ। कंट्रोलर डेटा किसके पास से लेगा? व्यू। नाही, कंट्रोलरच्या नंतर कोणती लेयर असते? सर्विस। कंट्रोलर नंतर सर्व्हिस। यस, कंट्रोलर डेटा जो है सर्विस से लेगा। चलो ठीक है, फिर सर्विस में आपके पास मेथड है क्या? सर्विस में आपके पास नहीं। मेथड नहीं है, तो आपको वो बनानी पड़ेगी। तो चलो फिर सर्विस में आएंगे, इसे बनाएंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि सर्विस के पास डेटा है क्या? अभी सर्विस के पास भी डेटा नहीं है। सर्विस किसके पास से डेटा लेगा? ये लेयर किसके पास से डेटा लेगी, बोलो? डाव। डाव। चलो तो ठीक है, फिर चलते हैं सेम मेथड बनाते हैं डाव में। ओके, ग्रेट। ओके, फाइन। अभी डाव में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, इसमें से हम लोग डेटा निकालेंगे। इसमें से जो है वो डेटा निकालेंगे। तो कैसे डेटा निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे लिस्ट का नाम क्या है। हमारे लिस्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट डीबी। देखो, स्टूडेंट डीबी डॉट गेट। ओके, स्टूडेंट डीबी डॉट गेट। स्टूडेंट डीबी डॉट गेट। लेकिन यहाँ पे आपको गेट का जो ऑप्शन है, गेट का जो ऑप्शन है, आपको दिख रहा है? आपको गेट का ऑप्शन, इसे क्या पास करना पड़ता है? आपका इंडेक्स 0th पोजीशन पे है या 1 पोजीशन पे है, ऐसा। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी डेटा गेट करने के लिए। देखो, आपका नाम पुट करने के बाद डेटा आएगा, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या? देखो, कोई मेथड है क्या? चेक करो थोड़ा। नो। यहाँ पे आपका डेटा लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स सी। आपको क्या लिखना है वैसे? आपका 0th और 1th पोजीशन पे मृणल है। अगर मैं यहाँ पे 1 पोजीशन करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, हमेशा मृणल का ही डेटा आपको जो है प्रोवाइड करके देगा, हमेशा। तो हमें ऐसा चाहिए क्या? हमें ऐसा चाहिए क्या? नहीं। नहीं चाहिए। तो आपको ना ये ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे मृणल है, जहाँ पे मृणल अगर मैच होता है, तो यहीं पे आपका बेसिक लॉजिक लगाया जाता है। जैसे कि आपने लूप सीखा है, इफ एल्स सीखा है, तो मेन जो फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर लॉजिक होता है, वो यहीं पे होता है, और मोस्ट ऑफ द करके ये यूज किया जाता है। और क्लास, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप, ऐसे क्लासेस डिजाइन करने के लिए होता है। जैसे कि अभी मैंने एक क्लास से दूसरा क्लास, दूसरे क्लास से तीसरा क्लास किया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो जाता है यहाँ पे लॉजिक लिखने में। तो आपको ये लॉजिक में भी कंफर्टेबल होना है, ये लिखना आना चाहिए। अभी मुझे क्या करना है, आइडिया मेरे पास ऑलरेडी है कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है कि ये जो लिस्ट है मेरे पास स्टूडेंट डीबी नाम की, उसे पहले इटरेट करूंगा मैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे लूप सिखाए, वाइल लूप, डू वाइल लूप, आप कोई भी यूज करो। सबसे बेटर होता है फॉर इनहेंस लूप। तो मैं उसका लॉजिक लिख रहा हूँ। फॉर इनहेंस लूप लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट जो है मेरी ये वाली, ये कौन से डेटा टाइप को स्टोर कर रही है? स्टूडेंट मॉडल को।
तो यहाँ पे मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा स्टूडेंट मॉडल का, स्टूडेंट कोलन, और मेरी जो डीबी है ये देखो स्टूडेंट डीबी। ओके, अब मेरा जो लिस्ट है उसमें से एक एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट में आएगा, यस जरूर आएगा। और मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा, मुझे सारा कोई भी डेटा चाहिए क्या गाइस, मुझे कोई भी डेटा चाहिए क्या, एनी एनी डेटा चाहिए क्या मुझे, नहीं, मुझे क्या चाहिए, जो इस फर्स्ट नेम में रहेगा और लास्ट नेम में रहेगा वही चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैचिंग है, किसके साथ मैचिंग है, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ये कहाँ से आ रहा है, लिस्ट में से आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे अगर चेक करना है, इफ स्टूडेंट गेट फर्स्ट नेम, गेट फर्स्ट नेम किसके साथ मुझे करना है, गेट फर्स्ट नेम इनपुट स्टूडेंट। इक्वल्स, इग्नोर केस मतलब कि लोअर कैपिटल का कोई फर्क नहीं, फर्स्ट नेम। अगर ये फर्स्ट नेम मैच होता है, अभी फर्स्ट नेम मैच हुआ और लास्ट नेम दूसरा रहेगा तो चलेगा क्या, नहीं। दोनों भी मैच होना चाहिए। एंड। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंड एंड ऑपरेटर। ऑपरेशन। कुछ किसी ने कहा क्या, स्टूडेंट डॉट गेट, ओ सॉरी मैंने लास्ट नेम को फर्स्ट नेम कर दिया गाइस, माय बैड, यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट नेम एंड सिलेक्टेड फर्स्ट, then student dot get last name, then equals ignore case last name। बट हम लोग ना याद रखो, जब हम लोग इक्वल्स इग्नोर करते हैं ना, तो पहले ये वाला केस को चेक नहीं करते, उल्टा करते हैं हम लोग। तो कैसे उल्टा करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक ही मिनट में। ये भी केस गलत नहीं है, लेकिन अगर ये फर्स्ट नेम अगर गलती से नल हुआ ना, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देता है, ये पंगा आता है इसके लिए। तो हम लोग ऐसे करेंगे इसका कोड, देखो डिफरेंस ज्यादा क्या है, मैं ये कोड ऐसे इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ ताकि आप लोग उसे एनालाइज करेंगे कि मैंने क्या चेंज किया है। बेसिकली मैं वही कोड लिखूंगा, इसको कमेंटेड आउट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अभी पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम अगर इक्वल्स इग्नोर, इक्वल्स इग्नोर, इक्वल्स इग्नोर स्टूडेंट डॉट गेट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर, इक्वल्स इग्नोर स्टूडेंट डॉट गेट लास्ट नेम। बस इसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता था और इसमें कभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा अगर ये दोनों मैच हुए। हाँ, अगर ये दोनों मैच हो गए तो वो जो वो जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो रिटर्न करेंगे, एल्स, एल्स एल्स डालने की जरूरत नहीं है। अगर रिटर्न नहीं हुआ यहां से तो यहाँ पे हम बोलेंगे थ्रोज, थ्रो न्यू स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर नहीं मिला तो उसे बोल देंगे कि भाई आगे आप बढ़ नहीं सकते, आपको एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने नहीं देना है इसको, और नहीं है तो नहीं है स्टूडेंट, यू आर नॉट अवेलेबल, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, प्लीज रजिस्टर फर्स्ट, ऐसे। अभी आप बोलोगे कि ये स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन कहाँ पे है मृणल,
आपको पता है ना कस्टम एक्सेप्शन को बनाना हमने एक बार सीखा था। Yes, sir. सब लोगों को मैंने सिखाया है कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाया जाता है। और लिली एंड सतीश, आप इसमें नहीं सीखोगे, तो ये आगे आपको सिखाया भी जाएगा स्प्रिंग बूट के सेशन में, क्योंकि हम लोग यही यूज करने वाले हैं आगे। तो इसके लिए मैंने एक क्लास क्रिएट करना है सिंपली। यस, एक क्लास क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग इसका अलग पैकेज बनाएंगे एक्सेप्शन नाम का। ओके, ये देखो ये बन भी गया है। ठीक है, और इसे एक्सटेंड करेंगे रन टाइम एक्सेप्शन ऐसे। और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सुपर को, कुछ खास नहीं, दैट्स इट। यस, दैट्स इट, ये हमने बना दिया है। ये एरर भी चला गया है। एंड यहाँ पे हमें नॉर्मल कंस्ट्रक्टर भी लेना पड़ेगा। जनरेट कर लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं दे रहा है ये? पब्लिक, पब्लिक स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दैट्स इट। बस इतना, ये डिफॉल्ट वाला जीरो आर्गुमेंट वाला बस हो गया। अगर मिला, अगर वो मिला तो यहाँ से रिटर्न होगा। ये देखो, अगर मिला तो रिटर्न होगा, वो वापस कर देगा। तो फिर कॉल करेंगे इसे सर्विस लेयर में। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमें कॉल करने के लिए चाहिए होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग उसे कॉल करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ग्लोबल लेवल पे, स्टूडेंट डाव स्टूडेंट। अगर किसी को समझने में कोई भी दिक्कत हो, एक बार प्रैक्टिस करें एंड फिर डाउट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्टूडेंट डाव को यहाँ पे कॉल करेंगे, स्टूडेंट डाव डॉट गेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हमारे पास जो फर्स्ट नेम है ये वाला, वो पास कर देंगे लास्ट नेम। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे पास करेंगे। और ये रिटर्न क्या करेगा, तो मैं अल्ट इंसर्ट करके शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। अल्ट इंटर, अल्ट इंटर प्रेस करके ऐसा वो ऑटोमेटिकली देगा, स्टूडेंट मॉडल सेव्ड। ये वाला मैंने नाम लिख दिया। और ये जो है ये मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा। देखो ये स्टूडेंट मॉडल का रिटर्न चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट मॉडल का ही है। दैट्स इट। चलो सर्विस से भी ये जो डेटा निकला, यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ा मुझे कि जो डेटा है मैच हो रहा है वही रिटर्न हो, नहीं है तो सीधा बोल दे। यहाँ से वो रिटर्न हो चुका है आपका स्टूडेंट मॉडल। जो स्टूडेंट मॉडल है वो रिटर्न हो चुका, वो आ जाएगा सर्विस लेयर में। अब इस सर्विस लेयर से जो डेटा है वो हमें लाना है कंट्रोलर में। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है हम बाहर ग्लोबली बना लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे उसे कॉल कर सकेंगे। स्टूडेंट सर्विस डॉट, देखो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मिला है, इसलिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास कर दिया। आपको यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं हाथ से टाइप करता हूँ, कौन से टाइप का मिला है आपको, स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल इक्वल टू, दैट्स इट। और ये रिटर्न करेंगे, नाम में कुछ रखा नहीं वेरिएबल के, तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अब फाइनली आ रहा हूं मैं व्यू में, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। ये जो है इसकी जरूरत है नहीं मुझे अब, और इसे पब्लिक करेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट गेट स्टूडेंट बाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो क्या है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
है मृणाल, मृणाल एंड कॉमा पाटिल लीला सेलनी। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट रिटर्न मिलेगा। स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल इक्वल टू समथिंग, और ये जो है यहाँ पे आप फाइनली प्रिंट आउट कर रहे हैं। वी रिसीव्ड डेटा फ्रॉम डीबी और स्टूडेंट मॉडल। दैट्स इट। इस तरह से हमने लेयर से जो डेटा है, हमने क्या किया, हमने ये रिक्वेस्ट किया मृदनल पाटिल का डेटा। अभी यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। अगर हमारे पास जितना भी डेटा है उसके अकाउंट के रिलेटेड, जैसे कि लॉगिन डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स है, तो जो है हम लोग करते हैं। एक मिनट गाइस, एक ही मिनट है। इसने डेटा जो है एरर दे दिया है, उसने बोला है कि नहीं फाउंड हुआ है, बट आई गेस हमारे पास डेटा है वो। तो मैं एक बार डिबग कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट उसने जब मैच किया, तो फर्स्ट नेम तो मैच होना चाहिए। लॉजिक में कुछ तो गड़बड़ है हमारे, जो कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम, कोई बता सकता है क्या गड़बड़ हो सकती है? यहाँ पे चेक करके दिखाओ। लेट्स सी, कंसंट्रेट कर लेते हैं। पाटिल उल्टा हो तो नहीं गया है कहीं पे? नहीं, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट डेटा क्या है चेक करो। फर्स्ट नेम सतीश, लास्ट नेम के,
तो ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ा जाओ, कदम कदम बढ़ाए जा। ओ, ये बड़ा नहीं हो रहा। डिबग, यहाँ से हम लोग डिबग करेंगे। ओके, ये जो है, ये जो है, ये क्या कर रहा है कि अगर पहले ही इसमें नहीं मिल रहा है तो वो कर रहा है, ठीक है। एल्स क्या देगा ये, अगर स्टूडेंट नहीं मिला तो ये जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मिलेगा नहीं, ये पूरा इटरेट होगा। इटरेट के बाहर आके इट नीड्स टू, यहाँ पे हमें थ्रो नहीं करना था। ये जो थ्रो होगा ये लूप के बाहर होगा, जो कि हमने गलत किया, ठीक है। और ये जो लॉजिक होता है, ये लॉजिक भी एक्सेप्शन का यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ये जो है ये लिखा जाएगा आपके सर्विस में। यहाँ पे लॉजिकल गड़बड़ थी जो अभी सॉल्व हो गई है, ठीक है। डाउ से डेटा से क्या होगा, अगर स्टूडेंट का डेटा मिला तो रिटर्न करेगा, नहीं तो नल रिटर्न करेगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे। और हम लोग सर्विस में इसको लॉजिक लिखेंगे कि अगर स्टूडेंट का जो स्टूडेंट मॉडल जो है वो अगर इक्वल इक्वल टू नल हुआ तो ये थ्रो करेगा ये वाला एक्सेप्शन। दैट्स इट, खत्म। वो लॉजिकल इशू था। तो अब एक बार वापस से हम लोग रन करके देख लेते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी, मेन मेथड, यस, इट इज अ, इट इज एग्जीक्यूटेड। दैट्स इट। ये देखो इस तरह से, अगर नहीं है तो वो एक्सेप्शन दे देगा कि नॉट अवेलेबल करके, और बाद में हम लोग उसे प्रिंट करेंगे अच्छे से। बट एज ऑफ नाउ इट इज फाइन। देखो, तो ऐसा जो फ्लो है, आप लोग प्रैक्टिस करो एक बार।